जय हिंद, राधे राधे दोस्तों। देखिए, आज मैं आपके पास और आपके सामने एक समाज का बहुत ही कड़वा परंतु बहुत ही एक खतरनाक टॉपिक लेके आया हूँ आपके सामने। और बहुत सारे केसेस में हम देखते हैं, मीडिया में देखते हैं, सोशल मीडिया में देखते हैं, अखबारों में पढ़ते हैं कि काफ़ी संपन्न व्यक्ति, बहुत अच्छे बिजनेसमैन, बहुत अच्छे गवर्नमेंट पोस्ट में बड़े बड़े जो अधिकारी होते हैं, उनके परिवारों से भी बहुत बार ऐसी कई सूचनाएं हमने देखने को मिलती है आत्महत्या। और यह आत्महत्या क्यों होती है, तो इस पर मैंने सोचा कि आज एक वीडियो बनाते हैं और इसके बारे में आप समझने का प्रयास कीजिए कि एक व्यक्ति आत्महत्या क्यों करता है और इस समस्या को दूर किया जा सकता है कैसे। तो देखिए, आपके पास मान लीजिए कोई व्यक्ति है, ठीक है। इस व्यक्ति के जीवन में नहीं, हर व्यक्ति के जीवन में कुछ न कुछ समस्याएं आती है, ठीक है। मान लीजिए उस व्यक्ति को चारों तरफ से समस्याओं ने घेर रखा है, ठीक है, चारों तरफ से। ये समस्याएं क्या क्या हो सकती है? समस्याएं व्यक्ति के जीवन में अनेक तरह की हो सकती है। कुछ समस्या इस तरह की हो सकती है कि वो इकोनॉमिकली पूरा क्रैश हो चुका है, पैसा नहीं है, कोई उधार भी नहीं दे रहा है, किसी तरह से भी उसके पास कोई सहायता नहीं है, इकोनॉमिकली क्राइसिस है, ठीक है, इकोनॉमिकली क्राइसिस हो गया, तो वो एक समस्या है। दूसरा, उसने कोई एग्जाम की तैयारी की, कोई स्टूडेंट है, बहुत अच्छी तैयारी की, लेकिन वो फिर भी सिलेक्ट नहीं हो पाया, फेल हो गया, तो एग्जाम में फेलियर की भी एक समस्या हो सकती है हर चीज में। इसके अलावा मान लीजिए आजकल के बच्चे, जो एक टॉपिक चल रहा है प्यार का, लव का, कि सर मेरे को तो धोखा दे दिया, तो इस तरह से प्यार में भी कोई धोखा खाया हुआ हो सकता है। अरे रिजेक्शन जिसे हम कह सकते हैं, आपको किसी ने रिजेक्ट कर लिया। मान लीजिए आपके परिवार में, आपके रिलेशन में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे आप बहुत ज्यादा पसंद करते हो, ठीक है, उससे आपका मेल मिलाप बहुत ज्यादा है, उसकी डेथ हो जाए तो उसकी डेथ के कारण भी आपको कई तरह की एक शोक लग जाता है, उस दुख को सहने की क्षमता नहीं होती, ठीक है। इसी तरह से मान लीजिए आप किसी पद पे हो, बहुत अच्छे पद पे, समाज में आपकी अच्छी इज्जत है, लेकिन अचानक कोई घटना घटित हो जाती है, उससे आपका जो सोशल बैकग्राउंड है, ठीक है, वो भी किसी कारण वंश उसमें एक दाग लगने वाली स्थिति हो जाती है। तो बहुत सारी समस्याएं हमारे जीवन में आ सकती है। ये समस्या इंसान को अंदर से तोड़ने का प्रयास करती है। अब इन समस्याओं के कारण व्यक्ति क्या होता है, उसके अंदर सुसाइडल टेंडेंसी डेवलप होती है। लेकिन अब सबसे बेस्ट चीज होती है कि इसको वापस रिफ्लेक्ट करने का, यानी कि इन चीजों से लड़ने का डिफेंस सिस्टम जो है, ठीक है, डिफेंस सिस्टम किसका स्ट्रोंग है, यानी बहुत सारे लोग जो होते हैं इन सारी समस्याओं से भी लड़ जाते हैं। ये समस्या ऐसा नहीं कि जीवन में स्थायी होती है, कभी कम हो जाती है तो किसी के जीवन में ज्यादा आ जाती है, ठीक है, लेकिन उतार चढ़ाव जिंदगी का एक हिस्सा होता है, ठीक है। ये सारी कंडीशन है, एक साथ भी आ सकती है, अलग अलग अवस्थाओं में भी आ सकती है। लेकिन ये जो डिफेंस सिस्टम आपका, वो कैसा है? जो व्यक्ति अपने डिफेंस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग रखता है वो इन सबसे लड़ जाता है और उसमें सुसाइडल टेंडेंसी कभी नहीं आती। लेकिन जो व्यक्ति कभी ऐसी समस्याओं से, ऐसी किसी भी समस्याओं से कभी उसका सामना ही नहीं हुआ हो, वो अपने अंदर डिफेंस सिस्टम को डेवलप नहीं कर पाता। ये वैसी बात है जैसे किसी बीमारी से लड़ने के लिए हमारे शरीर में इम्यूनिटी सिस्टम का स्ट्रॉन्ग होना बहुत जरूरी है। अगर आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग है तो जैसे कोरोना जैसे या और भी कई घातक बीमारियां आती है, उनसे भी हम लड़ जाते हैं। तो इम्यूनिटी जिस तरह से स्ट्रॉन्ग होने पर हम किसी बीमारी से लड़ सकते हैं, उसी तरह से ये जो सुसाइडल टेंडेंसी है उससे लड़ा जा सकता है अगर इन सभी समस्याओं से लड़ने का आपका डिफेंस सिस्टम स्ट्रॉन्ग है। और ये डिफेंस सिस्टम एक दिन में नहीं बनता। ये जनरली क्या होता है कि जो बच्चे
छोटे शहरों से या गांवों से बिलोंग करते हैं, उनमें ये टेंडेंसी कभी नहीं होती, क्योंकि वो हमेशा मस्त रहते हैं, स्कूल कॉलेज पैदल जा रहे हैं, ठीक है, कोई गाड़ी मिली तो उससे लटक के आ गए, दोस्त से हंसी मजाक कर लिया, ठीक है, किसी दोस्त से मान लो दोस्ती की, ठीक है, और उसने दोस्ती आपकी ठुकरा दी तो कोई नहीं, तू नहीं तो कोई और सही, ऐसी टेंडेंसी होती है, मस्त मौला आदमी होते हैं, इसलिए उनमें ये सिस्टम बहुत जल्दी डेवलप होता है। खासकर जो लोअर मिडिल क्लास या गरीब परिवार के बच्चे होते हैं वो अंदर से बहुत स्ट्रोंग होते हैं, लेकिन जो इकोनॉमिकली स्ट्रोंग होते हैं, जिन बच्चों को घर वाले कभी मिट्टी में खेलने भी नहीं देते, उनके थोड़ी सी भी लग जाए चोट तो तुरंत उसको संभाल लेते हैं, यानी उसको कभी समस्याओं से सामना करने का मौका ही नहीं मिलता। स्कूल में भी यहां तक कि अगर कोई टीचर उसे डांट दे तो पेरेंट्स पहुंच जाते हैं कि हमारे बच्चे को क्यों डांट दिया आपने, तो वो अंदर से उस तरह से स्ट्रोंग नहीं हो पाता, क्योंकि फिर क्लास के टीचर भी या उसके साथी भी उससे दूर दूर रहते हैं कि यार कुछ कह दिया तो इसके पेरेंट्स आ जाएंगे। तो इस तरह के बच्चे जो है, जो कभी समस्याओं से किसी तरह से सामना नहीं करते, उनके जीवन में अगर अचानक ऐसी समस्याएं आती है, रिजेक्शन की, फेलियर की, ठीक है, या इमोशनल ड्रामा की, या फिर सोशल डिके की, तो या इकोनॉमिकल क्राइसिस, तो वो इसको झेल नहीं पाते और उस स्थिति में सुसाइडल टेंडेंसी बढ़ती है। अगर हमें किसी भी व्यक्ति में ये वाली समस्याओं को दूर करना है तो उसको हमें इन सभी समस्याओं से लड़ने के लिए उसमें डिफेंस सिस्टम डेवलप करना होगा, और अगर ये चीज किया तो हम मानसिक और शारीरिक तौर पे भी स्ट्रोंग होंगे। शहरी बच्चे हम देखते हैं कि धूल मिट्टी में तो खेलने दूर की चीज है, आउटडोर गेम भी नहीं खेलते, इंडोर गेम आजकल तो ज्यादातर मोबाइल पे लगे होते हैं। मोबाइल की लत तो इतनी खतरनाक लग चुकी है छोटे छोटे बच्चों को भी कि ये समाज के लिए जो एक अच्छी टेक्नोलॉजी थी उसका एक तरह से मैं ये कह सकता हूं कि साइड इफेक्ट जो वो धीरे धीरे देखने को मिल रहा है, और कोरोना काल के बाद में तो बहुत ज्यादा, उससे पहले इतना नहीं दिखता जितना अब दिखता है। अभी मैं कुछ दिन पहले एक वीडियो देख रहा था, पहलवान गीता फोगाट का। गीता फोगाट जो अपने बेटे अर्जुन को मिट्टी के अंदर इस तरह से खिला रही थी जैसे कोई, मतलब आप उस वीडियो को देखोगे तो आपको गर्व महसूस होगा कि आज भी इतनी बड़ी जो सेलिब्रिटी है एक तरह से हमारे देश की, असली हीरो है वो हमारे देश के, वो अपने बच्चों को मिट्टी में इस तरह से खिला रहे जैसे मान लीजिए कोई किसी गाय का बछड़ा खेल रहा है उस तरह से। यानी इतनी उनको पता है कि इस मिट्टी में वो पावर है जो हमारे अंदर फिजिकली और इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करता है। यहां तक कि बच्चे ये देखते हैं कि बड़े बच्चे काफी बड़े हो गए, 4 5 6 7 साल के, यहाँ सब्जी खाने से वो इतना इतराते हैं, दही सब्जी वगैरह तो बिल्कुल नहीं खाते, ये आलू चिप्स पता नहीं क्या क्या कुरकुरे ये खा खा करके उसके अंदर इम्यूनिटी डेवलप नहीं होती। इसलिए छोटा सा बच्चा अगर हल्की सी भी जुकाम लग जाए तुरंत उसको हॉस्पिटल ले जाओ, और पता नहीं कितने दिन तक वो दवाइयों का पूरा बंडल बांध के डॉक्टर दे देता है और बच्चों को खिलाते रहो। उससे क्या होता है, उससे बच्चे में जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो डेवलप ही नहीं हो पाता। इसलिए बच्चे जितना ज्यादा खेलेंगे छोटी उम्र में, मिट्टी में खेलेंगे, बाहर खेलेंगे, उतना ही वो अंदर से फिजिकली और मेंटली स्ट्रोंग होंगे और ऐसी समस्याओं से दूर हो सकते हैं। तो आज हमारे समाज को तकनीकी और मानसिक वृद्धि के साथ साथ शारीरिक और मानसिक वृद्धि चाहिए, तो स्पोर्ट्स का और बाहर के माहौल का बच्चों पे प्रभाव पड़ना बहुत जरूरी है, और ये होगा तभी हम ऐसी समस्याओं से बच सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।